हम पढ़ रहे हैं परसेंटेज। आज की परसेंटेज की क्लास में हम जानेंगे एक ऐसे कॉन्सेप्ट को जहां से एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं सक्सेसिव कॉन्सेप्ट या मेथड। साथियों, ये सक्सेसिव मेथड है, ये किन टाइप के क्वेश्चनों पे लगेगा? जब किसी एक वैल्यू में लगातार 2 या 2 से अधिक बार प्रतिशत बदलाव किया जाए, परसेंटेज चेंज किया जाए, और फिर हमें जो रिजल्ट मिलेगा, जो परिणाम हमें मिलेगा, वो अपने ओरिजिनल नंबर से कितने परसेंट कम या ज्यादा होगा, वो हमें निकालना पड़े। तो उन टाइप के क्वेश्चनों में ये सक्सेसिव मेथड वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। या जनसंख्या वाले क्वेश्चन है साथियों, उनमें यूज करेंगे, या चीनी की खपत वाले क्वेश्चन है उनमें यूज करेंगे, या सिनेमा हॉल की इनकम है उन क्वेश्चनों में यूज करेंगे, या हम किसी मजदूर के वेतन को इतने परसेंट बढ़ा दिया, इतने परसेंट घटा दिया, तो उन टाइप के क्वेश्चनों में हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। देखिए साथियों, जैसे अपने पास ये कोई नंबर है, ये अपने पास कोई संख्या है, यदि संख्या को पहले 40% बढ़ा दिया जाए, फिर इस संख्या को 30% घटा दिया जाए, तो अब ये जो हमें परिणाम जो मिलेगा, ये अपने ओरिजिनल नंबर से कितने परसेंट कम या ज्यादा है। तो हम कह सकते हैं कि जब किसी वैल्यू में 2 या 2 से अधिक बार वृद्धि या कमी या प्रतिशत बदलाव किया जाए, और फिर हमें जो परिणाम मिलेगा वो अपने ओरिजिनल नंबर से कितना कम या ज्यादा है, ये हमें निकालना हो, तो हम इस मेथड को यूज में लेंगे, सक्सेसिव मेथड्स को। देखिए साथियों, इस नंबर को मैं मान लेता हूं 100 कि वो वैल्यू अपने पास 100 है, इससे 40% ज्यादा। तो जब आप इस संख्या को 40% बढ़ाओगे, वृद्धि करोगे, तो ये नंबर हो जाएगा 140। अब ये जो 140 है, इसमें क्या करनी है आपको? 30% की कमी करनी है। तो 30% का मतलब है 140 का 30% निकालोगे साथियों, ये आ जाएगा अपने पास 42। 140 गुणा 30 अपॉन 100, तो कट गया। देखिए साथियों, ये आ गया अपने पास 42, यानी वो नंबर है 140 से 42 कम हो जाएगा, तो ये आ जाएगा अपने पास 98। या आप ऐसे निकाल सकते हो कि 30% कम कर दोगे तो वो नंबर रहेगा अपने 70%। तो 140 का 70% निकालोगे तो भी यही आएगा 98। देखिए साथियों, नंबर था अपने पास 100, 40% वृद्धि की, नंबर हो गया 140, फिर 30% की कमी की, नंबर हो गया 98। अब ये जो हमें परिणाम जो मिला है, रिजल्ट जो मिला है, ये अपने ओरिजिनल नंबर से कितने परसेंट कम या ज्यादा है, तो हम ये कहेंगे कि ये अपने ओरिजिनल नंबर से 2% कम है। तो साथियों, इन टाइप के क्वेश्चन पर ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, लेकिन ये तो हमने 100 मान के किया है, और फॉर्मूला अपना है क्या? देखिए साथियों, इस फॉर्मूले आपने ये फॉर्मूला बहुत बार यूज किया होगा, a + b + a × b अपॉन 100। प्लस का साइन उस कंडीशन में लेना जब आपके पास नंबर को बढ़ाया गया हो। यदि नंबर घटाया गया तो आप माइनस का साइन लोगे काम में यहाँ पर, तो अपने पास ये आ गया 40% वृद्धि है, प्लस माइनस का 30% प्लस a का मान 40 है गुना b का मान 30% है, बट्टा 100, 0 से 0 कट गई। देखिए साथियों, 40 प्लस गुना माइनस का 30, अब 4 × 12 माइनस के 12, और प्लस से गुणा होगा तो यह आ जाएगा माइनस के 12। तो माइनस का 30 माइनस के 12, ये बन गए अपने पास माइनस के 42, 42। 40 में से 42 का गैप आएगा, घटेंगे तो यह आ जाएगा माइनस का 2%।
तो साथियों जो ओरिजिनल नंबर है उसमें यदि 40% की वृद्धि करें 30% की कमी करें तो नेट इफेक्टिव चेंज जो है परसेंटेज में जो बदलाव वो कितना आएगा 2% का चेंज होगा। जब आपके पास ये साइन माइनस में आए तो उसका मतलब है कमी भी है वैल्यू में, और रिजल्ट आपका प्लस में आए तो उसका मतलब है उस वैल्यू में वृद्धि भी है उतने परसेंट की। आइए साथियों अब देखते हैं क्वेश्चनों को। पहला क्वेश्चन देखिए साथियों, पहला क्वेश्चन हमें मिला है कि एक व्यक्ति के वेतन में फर्स्ट ईयर पहले साल 20% की वृद्धि कर दी जाए, सेकेंड ईयर दूसरे वर्ष में 10% की कमी कर दी जाए, तो बताइए उस व्यक्ति की इनकम में कितना बदलाव होगा, कितने परसेंट बढ़ेगी या घटेगी। तो साथियों पहले हम 100 मान के कर लेंगे कि मान ली उसकी इनकम थी 100, जब उसकी इनकम फर्स्ट ईयर 20% बढ़ी तो उसकी इनकम होगी साथियों 120। सेकेंड ईयर उसकी इनकम 10% घट गई तो 10% निकालोगे 120 का 12 आएगा, या 10% घट गई तो कितनी बच गई 90% उसकी इनकम बच गई, तो 120 का 90% निकालो साथियों, तो अब उसकी इनकम होगी 108। यानी प्रारंभिक व्यक्ति की इनकम थी 100, उसकी इनकम बढ़ी 20%, इनकम हुई 120, फिर इनकम 10% कम हुई तो अब उसकी इनकम है 108। तो उसके प्रारंभिक इनकम में और अब जो उसकी इनकम है इसमें कितना गैप है, तो हम ये कहेंगे कि उसकी इनकम है 8% बढ़ी है। तो उसकी इनकम में परसेंट रिजल्ट जो चेंज आएगा वो कितने का आएगा 8% का आएगा। अब देखिए साथियों उस फॉर्मूले से निकालते हैं 20 प्लस माइनस का 10 प्लस 20 गुणा माइनस का 10 अपॉन 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। ये देखिए साथियों यहाँ आएगा 20 माइनस का 10, ये तो आ जाएगा 10, 2 एकम 2 माइनस का 2 प्लस से गुणा होगा तो माइनस का 2, 10 माइनस 2 कितना आ गया 8%। तो इस तरीके से करोगे तो भी आपका रिजल्ट वही आएगा, जब ये फॉर्मूला लगाओगे तो भी आपका रिजल्ट वही आएगा। अब देखिए साथियों इसे हम करेंगे, अब इसी क्वेश्चन को हम करेंगे रेशियो मेथड से। 20% उसकी इनकम बढ़ी है तो 20% का मतलब 1/5। यदि पहले उसकी इनकम 5 थी तो अब उसकी इनकम 1 यूनिट बढ़ गई है, कितनी आ गई 6 यूनिट। सेकेंड ईयर में उसकी इनकम में 10% की कमी हुई, 10% की कमी तो कितना आ गया 1/10। यदि इसकी इनकम 10 थी तो 1 यूनिट कम हो गई, कितनी आ गई 9 यूनिट। तो देखिए साथियों स्तंभ में इस प्रकार से गुणा कर देंगे इसको, 5 गुणा 10 50, 9 छिके 54, यानी उसकी इनकम थी 50, अब होगी उसकी इनकम 54, कितनी बढ़ गई 4 यूनिट बढ़ गई, कितने पर 50 पर, तो 4/50 गुणा 100, 50 से कट गया 2 बार, कितनी आ गई 8%। या आप ये करिए कि इस रेशियो को आप 2 से गुणा कर दीजिए, क्यों, क्योंकि यहाँ 50 को 2 से गुणा करोगे 100 बन जाएगा, रिजल्ट परसेंटेज का मान कितने पर निकलता है 100 पर, तो यह आ जाएगा अपने पास 100 और यह आ जाएगा 54 गुणा 2 108, तो कितने परसेंट की वृद्धि हुई 8% की वृद्धि। तो साथियों इन क्वेश्चनों को, इस टाइप के क्वेश्चनों को यदि आप रेशियो मेथड से बनाओगे तो आपके लिए आसान रहेगा, क्योंकि ये जो परसेंटेज के जो मान हैं ये कई बार हमें इस प्रकार के मिलते हैं 16 सही 2/3%, 15 सही 3/5%, इस प्रकार के यदि मान मिले तो उनमें 100 वाली कंडीशन भी हमें थोड़ी टफ पड़ेगी, और ये जो फॉर्मूला अपने पास a प्लस बी प्लस a इंटू बी अपॉन 100, ये भी थोड़ा अपने लिए हार्ड पड़ेगा, क्योंकि इसमें थोड़ी कैलकुलेशन थोड़ी टफ बन जाएगी। तो आप रेशियो मेथड को ज्यादा से ज्यादा यूज करना। आइए साथियों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए साथियों क्वेश्चन नंबर 2, एक मजदूर के वेतन में पहले साल
30% की वृद्धि की गई, दूसरे साल में फिर उसका वेतन 20% बढ़ा दिया, तीसरे साल उसके वेतन में 50% की कमी की गई। अब हमसे पूछ रहा है कि बताओ अब उसका वेतन है उसमें कितने परसेंट का चेंज आएगा, उसका वेतन कितने परसेंट बढ़ेगा या घटेगा। तो ये क्वेश्चन भी हम तीनों ही मेथड से करेंगे, उसके बाद वाले सब क्वेश्चन हम रेशियो मेथड से ही करेंगे। देखिए साथियों, मैंने मान लिया उसकी इनकम थी पहले प्रारंभ में स्टार्ट में 100, 30% यदि उसकी इनकम बढ़ेगी तो उसकी इनकम होगी 130 रुपए। अब उसकी जो ये इनकम है ये सेकेंड ईयर में 20% बढ़ेगी, तो 20% बढ़ेगी तो देखिए साथियों 130 का 20% निकालोगे आप 26 आ जाएगा, तो उसकी इनकम होगी 156 रुपए। अब क्या बोल रहा है कि तीसरे वर्ष उसकी इनकम 50% कम होगी, तो साथ ही 50% कम कर दोगे आप, तो 156 का 50% निकालोगे कितना आ जाएगा 78, तो उसकी इनकम होगी अब 78 रुपए। यानी जो व्यक्ति 100 रुपए कमा रहा था, एक साल के बाद में वो 130 रुपए कमाएगा, और दूसरे साल में वो 156 रुपए कमाएगा, और तीसरे साल में उसकी इनकम में 50% की कमी कर देंगे तो वो केवल 78 रुपए 78 रुपए कमाएगा। यानी अब उसकी प्रारंभिक इनकम और अब जो उसकी इनकम है उसमें कितना परसेंट चेंज आया है। तो पहले वो कमा रहा 100 रुपए, अब कमाएगा 78 रुपए। कितने परसेंट कम होगी उसकी इनकम? 22% उसकी इनकम कम हुई है। तो हम ये कहेंगे उसकी इनकम 22% कम होगी। अब देखिए साथियों, अब हम इसे इस फॉर्मूले से करेंगे a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। तो पहले हम ये निकाला कि उसके 2 साल में उसकी नेट इफेक्टिव चेंज क्या आएगा। तो पहले साल 30% की वृद्धि, दूसरे साल में 20% की वृद्धि, 30 प्लस 20 प्लस 30 इंटू 20 अपॉन 100। 2 0 से 2 0 कट गई, 30 20 50 3 2 6, तो उसका मतलब 2 साल में उसकी इनकम कितनी बढ़ जाएगी? 56% बढ़ जाएगी। तो देखिए पहले साल उसकी इनकम थी 100, 2 साल के बाद उसकी इनकम हुई 156, तो कितनी बढ़ी 2 साल में? 56%। अब इसके साथ हम निकालेंगे तीसरे साल का नेट चेंज। 56 प्लस तीसरे साल में कितनी कम हुई? 50%, तो प्लस माइनस का 50 प्लस 56 गुणा माइनस के 50 अपॉन 100। साथ में कट जाएगा 50 से ये 2 बार और ये कट जाएगा 28 बार, तो ये आ जाएगा 56 माइनस के 50 कितना बच गया 6, और ये कितना आ जाएगा माइनस का 28, तो 6 माइनस का 28 माइनस का 22%। तो उसकी इनकम है वो 22% कम हो जाएगी। यानी उसकी इनकम में जो परसेंट जो बदलाव आएगा, परसेंट का जो चेंज आएगा वो कितना आएगा? 22% आएगा। आइए साथियों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए साथियों क्वेश्चन नंबर 3, मोहित के वेतन में फर्स्ट ईयर 12.5% की वृद्धि, तो 12.5% को आप क्या लिखोगे? फ्रैक्शन में 1/8 वृद्धि की है। इसका मतलब उसका ओरिजिनल वेतन यदि 8 यूनिट है तो उसका अब वेतन 1 यूनिट बढ़ जाएगा, तो उसका वेतन 8 से कितना हो गया? 9 यूनिट हो गया। सेकेंड ईयर 16/2/3% की कमी कर दी गई। 16/2/3% का मतलब 1/6। यदि उसका ओरिजिनल वेतन 6 यूनिट है तो अब उसका वेतन 1 यूनिट कम हो गया, अब कितना हो गया? 5 इकाई। तीसरे साल 14/2/3% की वृद्धि कर दी जाए। 14/2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू आएगी 1/7, यानी उसका ओरिजिनल वेतन 7 यूनिट है, तो अब उसका वेतन 1 यूनिट बढ़ जाएगा, तो 7 से कितना हो जाएगा? 8 यूनिट। अब देखिए सर 8 से 8 कट गया, ये कितना आ गया अपने पास? 3 से ही कट गया, 3 2 6 और 3 3 9, 7 3 21 और 5 3 15। उसका वेतन प्रारंभ में, सॉरी यहां आएगा साथियों 14 यूनिट,
7 2 14। उसका प्रारंभिक वेतन था 14 यूनिट, अब हो चुका उसका वेतन 15 यूनिट, तो कितना बढ़ा, 1 यूनिट उसका वेतन बढ़ गया। 1 यूनिट बढ़ गया कितने पर, 14 यूनिट पर। तो हम ये करेंगे 1/14 गुणा करोगे 100 से, आपका रिजल्ट आ जाएगा 7 सही 1/7%। या तो 1/14 की डायरेक्ट आप परसेंटेज वैल्यू बताइए, तो 1/14 जो फ्रैक्शन का मान है इसे परसेंटेज में कितना लिखा जाएगा, 7 से 1/7%। या आप 1/14 को 100 से मल्टीपल करके रिजल्ट निकालिए, 7 से 1/7%। तो हम ये कहेंगे कि उस व्यक्ति का वेतन जो है वो कितना बढ़ेगा, तो उस व्यक्ति के वेतन में 7 से 1/7% की क्या आएगी, वृद्धि आएगी। तो साथियों इस टाइप के क्वेश्चनों को आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है रेशियो मेथड से, क्योंकि ये फ्रैक्शन के जो मान आएंगे इस प्रकार के, तो इनमें 100 वाला रूल भी तब पड़ेगा, और वो a+b+a*b/100 वाला फॉर्मूला भी आपके लिए थोड़ा कठिन पड़ेगा। तो आइए साथियों देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए साथियों अगला क्वेश्चन, मनोज का वेतन पहले साल फर्स्ट ईयर में 23% बढ़ा, अगले साल दूसरे वर्ष में उसका वेतन फिर उतने ही परसेंट क्या हुआ, कम हुआ। यानी फर्स्ट ईयर में जितने परसेंट बढ़ा है उतने ही परसेंट सेकेंड ईयर में कम हुआ। अब बताइए मनोज के वेतन में कितने परसेंट की कमी आई है। देखिए साथियों परसेंटेज का मान बिल्कुल सरल सा ही है, तो हम ये फॉर्मूला लगाने में a+b+a*b/100। तो पहले साल 23% बढ़ा तो प्लस का 23, दूसरे साल 23% कम हुआ प्लस माइनस का 23, प्लस 23 गुणा माइनस का 23/100। तो देखिए साथियों इसको सरल करोगे तो ये बन जाएगा 0, 23 प्लस का 23 माइनस का 23 0, और ये आ जाएगा अपने पास 23 गुणा 23 माइनस के 529/100। तो 100 का भाग लगाओगे तो आ जाएगा -5.29%। साइन आया माइनस का, तो इसका मतलब है मनोज का वेतन कितने परसेंट कम हो जाएगा, 5.29% उसका जो वेतन है वो कम हो जाएगा। देखिए साथियों जब आपके पास किसी प्रश्न में ये कहा जाए कि इतने परसेंट वृद्धि की और अगली बार इतने परसेंट की कमी की, तो उन क्वेश्चनों में हम केवल इतना ही यूज करेंगे तो भी अपना डायरेक्ट मान निकल जाएगा कि परसेंट गुणा %/100। जैसे यहाँ पर मैंने कर दिया 10% की वृद्धि और 10% की कमी, तो इसका मतलब मैं इसको इस प्रकार से निकाल दूं 10 गुणा 10/100, 0 से 0 कट गया, कितनी कमी आएगी, 1% की कमी आएगी। तो साथियों इस टाइप के क्वेश्चन को आप सीधा ही करोगे इस तरीके से कि दोनों प्रतिशत के जो मान उनको मल्टीपल करो, 100 का भाग लगाओ, और आपका जो रिजल्ट आएगा वो सदैव आएगा कम में। तो आप कह सकते हो कि मनोज के वेतन में 5.29% की कमी होगी। आइए साथियों देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए साथियों अगला क्वेश्चन जो है बड़े ही धुआंधार क्वेश्चन हमें मिला है कि एक श्रमिक है, उसकी मजदूरी जो है वो प्रति घंटे की 40% बढ़ा दी जाती है। यानी उसकी प्रति घंटे की जो इनकम है वो कितनी बढ़ा दी, 40%। 40% का मतलब 2/5। पहले यदि पर घंटे उसको 5 रुपए मिल रहे हैं तो अब मिलेंगे उसको 7 रुपए, तथा काम करने के घंटे को 16 सही 2/3% कम कर दिया जाए। 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन आएगी 1/6। यानी पहले वो 6 घंटे काम कर रहा है, 7 को यहां लिख लेते हैं, चलो पहले वो 6 घंटे काम कर रहा है, तो अब साथ में वो केवल करेगा कितने घंटे काम, 5 घंटे ही काम करेगा। अब देखिए साथियों मजदूरी होती क्या है, यानी वेतन क्या होगा, किस प्रकार से वेतन मिलता है। वेतन मिलता है कि आपको प्रति घंटा कितने रुपए मिलते हैं और आपने कितने घंटे काम किया।
सपोज आपको प्रति घंटे 10 रुपए मिलते हैं और आपने 8 घंटे काम किया तो आपकी मजदूरी कितनी होगी उस दिन की? 80 रुपए होगी। इसी प्रकार पहले इसका वेतन था 5 रुपए, ये काम करा था 6 घंटे तो इसका वेतन था 30 रुपए। अब क्या कर दिया, इसका जो वेतन है वो 40% बढ़ा दिया तो उसका वेतन हो गया 5 से 7 हो गया, लेकिन काम करने के घंटे हैं वो 16 से 2/3% कम हो गए, तो इसका उसका जो टाइम है वो 6 से 5 हो गया। पहले उस टाइम में उसका 6 घंटे, अब 1 मिनट कम हो गई तो अब काम करेगा केवल 5 घंटे। तो कितना आ जाएगा अब उसका वेतन? 7 गुणा 5 35। तो इसका मतलब पहले कमा रहा था 30 रुपए, अब कमाएगा 35 रुपए। कितना वेतन बढ़ा? 5 रुपए उसका वेतन बढ़ा, तो इसका मतलब है 5/30 और 5/30 का मतलब 5 एकम 5 और 5 छक 30, 1/6 और 1/6 का मतलब 16 सही 2/3%। तो उस व्यक्ति का जो वेतन है, दैनिक इनकम जो उसकी कितनी बढ़ जाएगी? 16 सही 2/3%। देखिए साथियों, आप सीधा भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को। 5 से 5 कट गया तो आप ये कह सकते हो उसका वेतन था 6, अब कितना हो गया? 7। कितना बढ़ गया? 1 मिनट बढ़ गया तो 1/6, 1/6 का मतलब 16 सही 2/3%। तो उस मजदूर का वेतन बढ़ जाएगा 16 सही 2/3%। साथियों, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये जो मैं पढ़ा रहा हूं इसमें किसी भी प्रकार की कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। प्रत्येक क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया जाएगा और जितने क्वेश्चन बन रहे हैं एक टाइप में, उन टाइप को सभी को हम बारी बारी पढ़ते रहेंगे। ये नहीं कि बीच में कोई पर्सन छोड़ा जाएगा, तो हम ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। आइए साथियों देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए साथियों, अगला जो क्वेश्चन है अपने पास है कि एक सिनेमा हॉल की टिकट दर, टिकट का जो मूल्य है वो 20% कम हो गया। टिकट का मूल्य 20% कम होने के कारण फिल्म देखने वालों की संख्या 30% बढ़ गई। बताइए सिनेमा हॉल की इनकम में क्या प्रभाव पड़ेगा? कि इनकम बढ़ेगी तो कितने परसेंट बढ़ेगी, घटेगी तो कितने परसेंट घटेगी। अब परसेंटेज का मान बिल्कुल सिंपल है, तो सीधा ही कर लेंगे इस फॉर्मूले से, a प्लस बी प्लस a इंटू बी अपॉन 100। देखिए साथियों, पहले उसकी टिकट है कीमत 20% टूटी है, कम हुई, तो माइनस का 20 प्लस 30 प्लस माइनस 20 गुणा 30 बट्टा 100, 2 0 से 2 0 कट गए। माइनस का 20 प्लस का 30 कितना आ गया? 10, और यहां जाएगा ये माइनस का 3 गुणा 2 6, तो माइनस का 6 बराबर 10 माइनस 6 4%। तो हम ये कहेंगे कि उस सिनेमा हॉल की इनकम जो है वो 4% बढ़ जाएगी। अब देखिए साथियों, रेशियो मेथड से पहले टिकट का जो मूल्य 20% कम हुआ, 20% का मतलब 1/5। पहले टिकट था 5 रुपए का, अब टिकट मिल रहा है 4 रुपए का। तो हम ये कहेंगे पहले खरीदने वाले कितने थे वो निकालेंगे। 30% का मतलब साथियों 3/10। तो पहले टिकट खरीदने वाले थे 10 आदमी, अब टिकट खरीदने वाले हैं 3 ज्यादा हैं, अब है 13 आदमी। तो अब देखिए सिनेमा हॉल की इनकम क्या होगी? सिनेमा हॉल की इनकम होगी बराबर होगी प्रति टिकट का मूल्य गुणा दर्शकों की संख्या। मान लें कि एक टिकट का मूल्य है 10 रुपए और दर्शक आए 7, तो इसका मतलब है उस सिनेमा हॉल की इनकम कितनी होगी? 70 रुपए। तो पहले टिकट का मूल्य था 5 रुपए, टिकट बिक रही थी 10, तो उस सिनेमा हॉल की इनकम थी 50 रुपए। लेकिन सिनेमा हॉल ने अपनी टिकट है 20% सस्ती कर दी, तो अब वो टिकट बिक रही है 4 रुपए की, तो वहां टिकट खरीदने वाले 30% ज्यादा आ गए, तो अब टिकट खरीदने वाले आदमी टोटल है 13। तो अब वहां सिनेमा हॉल की इनकम है 52 रुपए।
तो कितनी इनकम बढ़ गई, 2 यूनिट उसकी इनकम बढ़ गई। तो ये 2 यूनिट इनकम बढ़ी है, ये कितने परसेंट बढ़ी है, 2/50 गुणा 100, तो उसका मतलब है कट गया 50 से 100 2 बार, तो उसकी इनकम बढ़ गई 4%। या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ये उसकी जो प्रारंभिक इनकम है 50 है, तो इस रेशियो को आप 2 से गुणा कर दो, इसको 100 बना दो, तो 50 गुणा 200 और 52 गुणा 2 154, यानी प्रारंभ में उसकी जो इनकम थी 100 यूनिट थी, अब उसकी इनकम है 104, तो कितने यूनिट बढ़ गई, 4% उसकी इनकम बढ़ी है। आइए साथियों देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए साथियों अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि जब खिलौने का जो मूल्य है 57 से 1/7% बढ़ा दिया जाए, 57 से 1/7% का मतलब साथियों 4/7, यानी पहले खिलौने का मूल्य था 7 रुपए, यदि उसका मूल्य 4 यूनिट बढ़ा देंगे तो अब उसका मूल्य हो जाएगा 11 यूनिट, तो उसका मूल्य जो बढ़ गया 7 से हो गया 11। अब ये कह रहा कि जो खिलौने बेचे जा रहे थे उनकी संख्या में 18 से 2/11% की कमी हुई। 18 से 2/11% का मतलब साथियों 2/11, तो उसका मतलब पहले यदि 11 खिलौने बेच रहा था तो अब 2 खिलौने कम बेचेगा, तो अब बेचेगा केवल 9 खिलौने। अब देखिए साथियों दुकानदार की इनकम क्या होगी, उसकी दुकानदार की इनकम होगी आय बराबर होगी प्रति खिलौने का मूल्य प्राइस गुणा क्वांटिटी खिलौनों की मात्रा। जैसे मान लो कि एक खिलौना है इसके पास 20 रुपए का और ये खिलौने बेच रहा था टोटल 10, तो उसकी इनकम हो गई प्रति खिलौने का मूल्य और बेचे जाने वाले खिलौनों की संख्या 200 रुपए। इस प्रकार से तो पहले खिलौने का मूल्य था 7 रुपए, बेच रहा था ये 11 खिलौने, तो इसका मतलब टोटल कितना कमा रहा था, ये 77 रुपए कमा रहा था। अब क्या कर दिया इसने, खिलौने का दाम बढ़ा दिया, 11 रुपए कर दिया, अब ये बेच रहा केवल 9 खिलौने, तो अब इसकी इनकम कितनी होगी, 99 रुपए। एक तो ये तरीका साथियों, या दूसरा ये भी है कि आप इस 11 से ये 11 काट दोगे तो आपके पास ये आ जाएगा कि पहले कमा रहा था 7 रुपए और अब कमा रहा है 9 रुपए, तो आप ये कहोगे कि उसकी इनकम बढ़ेगी, 2 यूनिट बढ़ेगी, तो ये हो जाएगा 2/7, और 2/7 का मतलब साथियों देखिए एक इसे लिखेंगे 2 गुणा 1/7, 1/7 का मतलब है 14 सही 2/7%, 2 से गुणा करोगे तो 14 दूनी 28 और 2 दूना 4/7%। तो हम ये कहेंगे कि उस दुकानदार की जो इनकम है वो बढ़ेगी, कितने परसेंट बढ़ेगी, उसमें नेट इफेक्टिव चेंज जो आएगा वो आएगा 28 सही 4/7% का। आइए साथ में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए साथियों अगला जो क्वेश्चन है वो क्षेत्रमिति पर आधारित क्वेश्चन है। एक आयत की लंबाई 60% बढ़ा दी जाए, जैसे ये आयत है इसकी लंबाई 60% बढ़ा दी जाए, आगे बोला इसकी चौड़ाई कितने परसेंट कम की जाए, तो मैंने मान लिया इसकी चौड़ाई x% कम कर दी जाए, तो इस आयत के क्षेत्रफल में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, यानी पहले इसका जो क्षेत्रफल था अब भी इसका क्षेत्रफल वही रखना है। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा साथियों, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो आएगा लंबाई इंटू चौड़ाई। क्षेत्रफल को दोनों ही कंडीशन में इक्वल रखना है, पहले जो था वही अब रखना है 60% लंबाई बढ़ाने के बाद भी, तो उसका मतलब है चौड़ाई हमें क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी। तो 60% का मतलब देखिए साथियों 60% का मतलब हो गया 3/5। यदि पहले इसकी लंबाई 5 थी तो अब इसकी लंबाई 3 यूनिट बढ़ जाएगी, कितनी हो जाएगी 8 यूनिट। अब देखिए ये साथियों क्षेत्रफल इसका कांस्टेंट है, ये नहीं बढ़ रहा है, केवल लंबाई बढ़ रही है, इसका मतलब लंबाई बढ़ रही है, क्षेत्रफल कांस्टेंट है, ये स्थिर है, तो इसका मतलब चौड़ाई किस रेशियो में कम होगी, ये इस लंबाई के रेशियो का रिवर्स होगी, इसका मतलब है किस रेशियो में होगी, इसके उल्टे रेशियो में, 8 और ये 5, इस प्रकार से। अब देखो
लंबाई 5 है, चौड़ाई 8 है, क्षेत्रफल कितना हुआ 5 गुणा 8 40 यूनिट। लंबाई पहले 8 थी, चौड़ाई अब 5 है, अब क्षेत्रफल कितना है 40 यूनिट। तो दोनों ही कंडीशन में एरिया है वो इक्वल है। तो इस कंडीशन में आए तो आपका ये जो रेशियो है वो सेकंड रेशियो का उल्टा हो जाएगा अपने साथ वाले मान का। तो इसका मतलब साथियों पहले चौड़ाई थी 8 यूनिट, अब हो गई है 5 यूनिट। तो कितनी कम हुई चौड़ाई 3 यूनिट कम हुई। तो 3/8, 3/8 का मतलब साथियों 37.5%। 1/8, 1/8 का मतलब 12.5% और 3/8 का मतलब 3 से मल्टीपल कर दोगे 37.5%। तो उस आयत की चौड़ाई 37.5% कम की जानी चाहिए। आइए साथियों देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए साथियों अगला क्वेश्चन, एक आयत की लंबाई 37.5% बढ़ा दी जाए। 37.5% का मतलब साथियों पिछले क्वेश्चन में आपने देखा है कितना आएगा 3/8। पहले उसकी लंबाई थी 8, अब 3 यूनिट बढ़ जाएगी तो 8 से कितनी होगी 11 यूनिट। चौड़ाई 20% कम कर दी जाए। 20% का मतलब 1/5। यदि पहले चौड़ाई थी 5 यूनिट, अब 1 यूनिट चौड़ाई कम हो जाएगी, कितनी होगी 4 यूनिट। तो साथियों आयत का जो क्षेत्रफल है वो क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणा चौड़ाई। तो शुरुआत में मान लेते हैं उसकी लंबाई थी 8 यूनिट, चौड़ाई थी 5 यूनिट, तो उसका एरिया था 8 गुणा 5 40। अब उसकी लंबाई बढ़ गई तो अब होगी 11 यूनिट, चौड़ाई होगी 20% कम, तो अब आ गई 4 यूनिट, तो अब उसका एरिया आ गया 44 यूनिट। तो कितना बढ़ जाएगा 4 यूनिट, तो 4/40 तो 1/10, 1/10 का मतलब साथियों 10%। या आप इस प्रकार से कर सकते हो साथियों 4 एकम 4, 4 2 8, 5 2 10 और 11 एकम 11, कितना बढ़ा 1 यूनिट, तो 1/10 10%। तो हम ये कहेंगे कि उस आयत का क्षेत्रफल 10% बढ़ जाएगा। आइए साथियों देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए साथियों अगला क्वेश्चन अपने पास है, आयत की लंबाई 40% बढ़ा दी जाए। लंबाई 40% बढ़ा दी जाए, चौड़ाई x% बढ़ा दी जाए, तो आयत का क्षेत्रफल 80% बढ़ जाएगा। आयत का जो क्षेत्रफल है साथियों वो कितना बढ़ जाएगा 80%। यानी पहले उसका क्षेत्रफल था 100, अब कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। तो इसको काट देंगे हम, ये 0 से 0 कट गई, 2 से कट जाएगा ये 5 और ये 9। तो हम कह सकते हैं कि यदि उसका एरिया स्टार्टिंग में 5 इकाई था तो अब कितना हो गया 9 इकाई। लंबाई कितनी बढ़ेगी 40%। 40% का मतलब साथियों 2/5। पहले लंबाई थी उसकी 5 यूनिट, अब होगी 2 यूनिट बढ़ के 7 यूनिट। यदि आपको किसी आयत का क्षेत्रफल आपको दिया हो और उसकी लंबाई भी आपको दी है तो उसकी चौड़ाई कैसे निकालोगे। देखिए साथियों लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर क्या होगा क्षेत्रफल। यदि आपको लंबाई दी है, क्षेत्रफल दिया है, चौड़ाई निकाले तो चौड़ाई बराबर आएगा क्षेत्रफल के मान में लंबाई के मान का भाग लगा। तो यहाँ हम ये करेंगे क्षेत्रफल के रेशियो में लंबाई के रेशियो का भाग लगाएंगे। तो ये भाग लगा देंगे तो 5 से 5 कट गया तो यह आ जाएगा 1/9/7। इसके नीचे 1 बना देंगे, कैंची की गुणा कर देंगे इस प्रकार से, तो आ जाएगा 7 और 9। तो हम ये कहेंगे यदि स्टार्टिंग में उसकी चौड़ाई 7 यूनिट थी तो अब कितनी होगी 9 यूनिट होगी। इसका मतलब उसकी चौड़ाई कितनी बढ़ी 2 यूनिट बढ़ गई और 2/7 का मतलब आ गया साथियों 1/7 का मतलब 14 सही 2/7% और 2/7 का मतलब हो गया 28 सही 4/7%। तो उस आयत की चौड़ाई जो है वो कितनी बढ़ेगी 28 सही 4/7%। इसका मतलब x का जो मान है वो आएगा अपने पास 28 सही 4/7%। मैं उम्मीद कर रहा हूं साथियों कि आपकी क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ रहे हैं। तो इसी उम्मीद पर देखते हैं अगला क्वेश्चन, एक से बढ़कर एक
क्वेश्चन आपके लिए तैयार किए गए हैं। आप बस अपने नोटबुक में इन क्वेश्चनों को लिखते रहिए, साथ साथ में प्रैक्टिस करते रहिए। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए साथियों अगला क्वेश्चन, एक आयत की लंबाई चौड़ाई की 3 गुना है। अपने पास ये आयत है, इसकी लंबाई जो है चौड़ाई की 3 गुना है। चौड़ाई यदि 10 यूनिट है तो इसकी लंबाई है 30 यूनिट, चौड़ाई की 3 गुना। आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रम से, यानी लंबाई को तो बढ़ा दें हम 30% की वृद्धि कर दें, उसका मतलब है 30 का 30% निकालोगे 9 यूनिट की वृद्धि करनी पड़ेगी। इसका मतलब है इसकी आयत की लंबाई होगी 39 यूनिट। चौड़ाई 10% बढ़ा दें तो 10 का 10% का मतलब 1 यूनिट की वृद्धि कर दें तो चौड़ाई आ जाएगी अपने पास 11 यूनिट। तो इसका परिमाप कितने परसेंट बढ़ेगा? तो आयत का जो परिमाप होगा वो क्या होगा? 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। देखिए साथियों फॉर्मूले में जो वैल्यू फिक्स होती है उसको हम छोड़ दें तो अभी अपने वैल्यू में कोई परसेंटेज चेंज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यानी इस कांस्टेंट वैल्यू को 2 को यदि हम यहां से हटा दें तो अपना आंसर निकल जाएगा। लंबाई प्लस चौड़ाई, तो पहले उसकी लंबाई थी 10, चौड़ाई थी पहले इसकी लंबाई थी 30, चौड़ाई थी 10। उसका शुरुआत में परिमाप था 30 प्लस 10 40 यूनिट। अब उसकी लंबाई है 39 यूनिट, चौड़ाई है 11 यूनिट, तो अब उसका परिमाप है 50 यूनिट। कितना बढ़ गया? देखिए साथियों 0 से 0 कट गया तो ये मान बढ़ गया 1 यूनिट। और कितने परसेंट बढ़ेगा? 1/4, तो 1/4 का मतलब 25%। तो उस आयत का परिमाप जो है वो कितने परसेंट बढ़ेगा? 25% उस आयत का परिमाप बढ़ेगा। आइए साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साथियों अगला क्वेश्चन है, एक वर्ग की भुजा 33 से 1/3%, ये अपने पास एक स्क्वायर है। इसकी जो भुजा है वो कितनी बढ़ा दी जाए? 33 से 1/3%, इसका मतलब इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आएगी 1/3। यानी पहले यदि वर्ग की भुजा 3 यूनिट थी तो अब 1 यूनिट बढ़ जाएगी, कितनी आ जाएगी? 4 यूनिट। 3 से बढ़ के कितनी होगी? 4 यूनिट होगी। तो बताइए उसकी एरिया में कितने परसेंट का चेंज होगा? तो हम ये कहेंगे कि इसका जो एरिया है, क्षेत्रफल, वो क्या होगा? क्षेत्रफल होगा अपने पास भुजा स्क्वायर। तो इसका जो क्षेत्रफल आएगा वो आएगा भुजा स्क्वायर, यानी भुजा गुणा भुजा। तो कितनी बार मान चेंज करना पड़ा? 2 बार। तो इसका मतलब है पहले उसकी भुजा थी 3, 33 से 1/3% बढ़ाई तो अब उसकी भुजा होगी 3 से बढ़कर 4। फिर हम ये कहेंगे फिर दोबारा बढ़ाएंगे, उसकी भुजा थी 3 से बढ़कर आगे अपने पास 4। उसका मतलब 3 गुणा 3, स्टार्टिंग में उसका एरिया था 9 यूनिट, अब उसका एरिया आ गया 4 गुणा 4 16 यूनिट। कितना बढ़ गया साथियों? ये बढ़ गया अपने पास 7 यूनिट। तो कितने परसेंट बढ़ेगा? 7/9। और 7/9 का मतलब आ गया 7 गुणा 11.11%, और ये बढ़ जाएगा 77.77%। यानी यहाँ हम ये करेंगे 7 गुणा 1/9 और 1/9 की परसेंटेज वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा 11 से 1/9% या 11.11%। तो उसका क्षेत्रफल 77.77% बढ़ जाएगा। आइए साथियों देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए साथियों अगला क्वेश्चन, एक वर्ग के विकर्ण में 45% की कमी कर दी जाए तो उसके एरिया में कितने परसेंट की कमी होगी? ये अपने पास एक स्क्वायर है, इसकी साइड ए है, तो इसका विकर्ण कितना आएगा साथियों? इसका विकर्ण आएगा अपने पास a√2। ए क्या है? ए अपने पास साइड है यहाँ। अब देखिए विकर्ण के मान में कितनी की कमी करनी पड़ेगी? 45%। इसका मतलब विकर्ण का मान 45% कम होगा तो कम क्या होगा? ए का मान कम होगा। इसका मतलब है जितनी कमी विकर्ण में होगी वो कमी करनी पड़ेगी हमें उसकी साइड पर भी।
तो उसका मतलब उसकी भुजा कितनी कम हो जाएगी, 45% कम हो जाएगी। 45% को देखिए साथ में क्या लिखेंगे, 45/100, 5 से कटेगा 9 बार और ये कट गया 20 बार। तो उसका मतलब पहले उसकी साइड थी 20, अब कितनी होगी, 9 मिनट कम होगी, 11 मिनट। तो 20 से 11, 2 बार क्यों लिखा, क्योंकि हमें पूछा क्षेत्रफल में चेंज, और क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल होगा भुजा गुणा भुजा का मल्टीपल। तो पहले ये चेंज ये है और ये सेकंड ये। तो देखिए साथियों क्षेत्रफल हो गया 20 गुणा 20 40, अब उसका क्षेत्रफल हो गया 11 गुणा 11 121। या तो आप इस तरीके से निकालिए, 400 में से 121 घटा दीजिए, 289/400 और गुणा 100, एक तरीका तो ये। या इस मान को मैं 4 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास ये बन जाएगा 100 और ये बन जाएगा मेरे पास 30.25, यानी पहले उसका एरिया था 100 यूनिट, अब आ गया 30.25, कम हो जाएगा तो ये आ जाएगा 69.75%। तो उस वर्ग का क्षेत्रफल कितना परसेंट कम होगा, 69.75% उसका एरिया कम होगा। आइए साथियों देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए साथियों अगला क्वेश्चन, किसी त्रिभुज की ऊंचाई 37.5%, आधार 45.55% बढ़ा दिया जाए। ये अपने पास एक त्रिभुज है, इसकी ऊंचाई तो बढ़ा दी जाए 37.5%, तो 37.5% को हम फ्रैक्शन में लिखेंगे, कितना आएगा साथियों, 3/8। यानी यदि पहले इसकी ऊंचाई 8 यूनिट थी तो अब उसकी ऊंचाई कितनी आएगी, 8 यूनिट में 3 यूनिट बढ़ाओगे तो अब उसकी ऊंचाई आएगी 11 यूनिट। उसका जो आधार है वो 45.55%, 45.55% को देखिए साथियों कैसे सरल करेंगे, 1/11, 1/11 का मतलब होगा 9.09, दोनों साइड से 5 से मल्टीपल करोगे तो ये बन जाएगा 45.55 और ये बन जाएगा 5/11। तो हम ये कहेंगे यदि पहले उसका आधार 11 यूनिट था तो अब उसका आधार 5 यूनिट बढ़ जाएगा, कितना आएगा, 16 यूनिट। अब याद रखिए कि ट्राइंगल का जो एरिया है, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल वो क्या होगा, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। यानी फॉर्मूले में जो कांस्टेंट वैल्यू है वो हटा दी जाएगी तो अपना काम केवल आधार गुणा ऊंचाई से भी बन जाएगा, क्योंकि एरिया जो वो किस पे डिपेंड करेगा, आधार गुणा ऊंचाई पर। तो पहले इसकी ऊंचाई जो थी, तो साथ ही उसकी पहले ऊंचाई थी 8 यूनिट, 37.5% बढ़ाई तो अब उसकी ऊंचाई होगी 11 यूनिट। इसका स्टार्टिंग में जो बेस था, आधार था 11 यूनिट और 45.45% बढ़ाया तो कितना आ गया, 16 यूनिट। तो इसका स्टार्टिंग में जो एरिया था वो 11 गुणा 8 88 और ये आएगा 16 गुणा 11। या तो ऐसे करो, या आप 11 से 11 काट दो और 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो इसको मल्टीपल करो तो ये आ जाएगा अपने पास 1 और इसका मल्टीपल आ जाएगा अपने पास 2। यानी स्टार्टिंग में त्रिभुज का क्षेत्रफल था 1 यूनिट, अब आ गया इसका क्षेत्रफल 2 यूनिट, तो कितना बढ़ गया साथियों, 1 यूनिट बढ़ गया। तो 1/1 गुणा 100 बराबर कितना आएगा, 100% आएगा। तो हम ये कहेंगे कि उस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो कितना बढ़ेगा, 100% बढ़ जाएगा। ये मान जो कटता है ये इस प्रकार से नहीं कटेगा कि जिस स्तंभ में जो वैल्यू है वो उसी स्तंभ में कट जाएगी, तिरछी वैल्यू इस प्रकार से कटेगी। आइए साथियों देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए साथियों अगला क्वेश्चन, एक त्रिभुज का आधार 66.2/3% बढ़ाया जाता है। ज्ञात करें त्रिभुज की ऊंचाई कितने परसेंट कम की जाए ताकि क्षेत्रफल है वो पहले वाला ही रहे। यानी क्षेत्रफल को यहाँ कांस्टेंट रखा गया है, चेंज नहीं किया गया। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल देखिए साथियों, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, ये अपने पास त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। इसमें 1/2 फिक्स वैल्यू है तो ये हट जाएगी यहां से।
आधार का मान कितना बढ़ा है, 66.2/3%। 66.2/3% का मान देखिए कितना आएगा, 2/3। यदि पहले इसका आधार 3 यूनिट था तो अब कितना आ गया, 5 यूनिट इसका आधार आ गया। अब ये कह रहा कि क्षेत्रफल है वो वही रहना है, क्षेत्रफल है वह पहले वाला ही रखना है। तो इसका मतलब इसकी ऊंचाई क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी। तो ऊंचाई का रेशियो क्या होगा, तो ऊंचाई का रेशियो इस आधार के रेशियो का जस्ट उल्टा होगा, क्योंकि क्षेत्रफल है दोनों जगह सेम है। पहले क्षेत्रफल जो था अब भी क्षेत्रफल वही है। तो इधर तो हम 5 कर देंगे, इधर इसके साथ 5 3 कर देंगे। इसका मतलब है पहले इसका क्षेत्रफल था 3 गुणा 5 15, अब इसका क्षेत्रफल 3 गुणा 5 15। तो दोनों ही कंडीशन में क्षेत्रफल सेम है। इसका मतलब पहले उसकी ऊंचाई थी 5 यूनिट, अब है 3 यूनिट। कितनी कम होगी, 2 यूनिट। तो कितनी कमी आएगी, 2/5 गुणा 100। तो कट जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास 20×5 100 और 20 गुणा 2 40%। तो उसकी जो हाइट है वो कितने परसेंट कम करनी पड़ेगी, 40% कम करनी पड़ेगी। आइए साथियों देखते हैं अगला क्वेश्चन। साथियों क्वेश्चन हमें मिला है, समबाहु त्रिभुज की साइड भुजा को 28.1/3% बढ़ाया जाए तो त्रिभुज का परिमाप कितने परसेंट बढ़ेगा। त्रिभुज है अपने पास समबाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों भुजाएं इक्वल होंगी। इसका परिमाप आएगा साथियों 3 गुणा भुजा, यानी 3 तो अपने पास फॉर्मूले में फिक्स है। जितना मान भुजा का बढ़ाया जाएगा उतने ही परसेंट उसका परिमाप बढ़ेगा। भुजा का मान कितने परसेंट बढ़ा है, 28 से 1/3%। तो इसका परिमाप भी कितना बढ़ेगा, 28 से ही 1/3% ही बढ़ेगा। यदि आपको बोल देता कि इसका परिमाप 40%, यदि आपको बोल दे कि इसकी भुजा 40% बढ़ा दी है तो इसका परिमाप भी साथियों कितना बढ़ेगा, 40% ही बढ़ेगा। यानी समबाहु त्रिभुज का परिमाप निकालने का फॉर्मूला 3 गुणा भुजा, 3 यहाँ फिक्स है तो ये डिपेंड करेगा उसकी भुजा पर। तो भुजा जितने परसेंट चेंज होगी उतने ही परसेंट उसका परिमाप चेंज होगा। आइए साथियों देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए साथियों अगला क्वेश्चन बोला गया है, एक सर्किल जिसके व्यास में 20% की वृद्धि की गई। ये अपने पास सर्किल है, इसका व्यास 20% बढ़ा दिया जाए। तो देखिए साथियों व्यास 20% बढ़ाओगे, व्यास का मान 20% बढ़ाओगे तो त्रिज्या का मान है ये भी कितना बढ़ेगा, 20% ही बढ़ेगा। और इसकी जो परिधि है ये भी कितनी बढ़ेगी, ये भी 20% ही बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी परिधि 20%, देखिए परिधि जो है, परिधि का फॉर्मूला है जो वह 2πr, ठीक है। इसमें ये फिक्स अपने पास 2π, उसका मतलब r का मान जितने परसेंट बढ़ेगा उतनी परसेंट उस सर्किल की परिधि बढ़ेगी। और हम कह सकते हैं कि व्यास जितने परसेंट बढ़ेगा उतने परसेंट उसकी त्रिज्या बढ़ेगी, या त्रिज्या जितने परसेंट बढ़ेगी उतने परसेंट उसका व्यास बढ़ेगा और उतने परसेंट उसकी परिधि बढ़ेगी। तो पहला जवाब आ गया कि परिधि में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, तो परिधि में 20% की वृद्धि होगी। अब देखिए साथियों अगला क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला πr², पाई फिक्स है, इसका मतलब r का मान कितनी बार लिखना पड़ेगा हमें, 2 बार। अब यहाँ कह रहा है कि व्यास 20% बढ़ा दे, उसका मतलब त्रिज्या में कितनी बढ़ेगी, 20%। 20% का मतलब 1/5। पहले सर्किल की रेडियस त्रिज्या थी 5, अब कितनी हो गई 6, 5 से 6 हो गई। तो ये बढ़ा दी 5 से 6, फिर दोबारा बढ़ाएंगे 5 से 6।
तो देखिए साथियों, हम कहेंगे पहले उस सर्किल का जो एरिया था वो था 5 गुणा 5 25। अब कितना हो गया 36। कितना बढ़ गया 11 यूनिट बढ़ गया। तो आप निकालोगे 11/25 गुणा 100 और काट दोगे 25 से 4 बार और ये आ जाएगा 44%। तो हम ये कहेंगे कि उस सर्किल का जो क्षेत्रफल है वो 44% बढ़ जाएगा। या आप क्या कर सकते हो, देखिए साथियों, इसे रेशियो को 4 से मल्टीपल कर दो तो ये बन जाएगा 25 गुणा 4 100, ये बन जाएगा 36 गुणा 4 144। तो पहले इसका एरिया 100 यूनिट है, तो अब कितना हो गया 144 यूनिट। कितना बढ़ गया 44% बढ़ गया। या आप इसे उस तरीके से भी निकाल सकते हो, देखिए साथियों, 20 + 20 + 20 गुणा 20 बट्टे 100। 2 0 से 2 0 कट गई, 20 20 40, 2 गुणा 2 4, 40 और 4 44%। तो हम ये कहेंगे कि उस सर्किल का जो एरिया है वो कितना परसेंट चेंज होगा, 44% उसका एरिया बढ़ेगा। देखिए साथियों, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए साथियों, अगले क्वेश्चन में कहा है वर्ग की परिधि 35 सहित 5/17% बढ़ा दी जाए तो उस सर्किल के एरिया में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। 35 सहित 5/17% को देखिए साथियों किस प्रकार से लिखोगे, आप इसे लिखोगे 6 गुणा 1/17। 1/17 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी साथियों 5 सही 15/17। गुणा करो 5 को 6 से, 6 पंजो 30, 6 को करो 15 से गुणा, 15 6 90/17। 17 90 को कितनी बार काटेगा, 5 बार काटेगा। 17 पंजो 85, तो 5 बार काटेगा। ये 5 इधर ऐड हो जाएगा, 30 5 35, तो 90 और 85 का गैप आ गया 5/17। तो 35 सही 5/17% को यदि आप फ्रैक्शन में लिखोगे तो कितना लिखना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा 6/17। इसे लिखना पड़ेगा 6/17। क्या बोल रहा है, वर्ग की परिधि बढ़ा दी है तो वर्ग की परिधि कितनी होगी 2πr। ये अपने पास फिक्स है 2π। इसका मतलब है उसकी जो परिधि है वो डिपेंड करेगी उसकी आर पर, उसकी त्रिज्या पर। तो उसका मतलब त्रिज्या जितने परसेंट बढ़ेगी उतने परसेंट उसकी परिधि बढ़ेगी। तो उसका मतलब है उसकी त्रिज्या पहले 17 थी, अब 17 से बढ़कर कितनी आ गई 6 यूनिट बढ़ गई। अब आगे अपने पास 23 यूनिट। अब ये बोल रहा है बताओ उसके क्षेत्रफल में, तो क्षेत्रफल क्या आएगा, क्षेत्रफल आएगा आर का स्क्वायर। तो इसका मतलब ये जो चेंजमेंट है ये हमें 2 बार करना पड़ेगा। तो इसे क्या लिखेंगे आर गुणा आर। तो पहले तो हमने कर दिया 17 से 23 हो गई, फिर 17 से 23 हो गई उसकी त्रिज्या। 17 गुणा 17 कितने आएंगे साथियों 289, और 23 गुणा 23 529। गैप निकालेंगे इनके बीच का, तो देखिए साथियों 0 की 0 और 12 में से 8 गए, 4 बच गए, 3 240। तो इसका मतलब है यदि पहले उस सर्किल का एरिया 289 था और अब 529 है तो कितना बढ़ गया 240। कितने परसेंट बढ़ेगा 240/289 गुणा 100। अब आप इसे सरल करोगे तो अपना मान निकल जाएगा, लगभग 83 दशमलव कुछ समथिंग के निकट इसका आंसर आएगा। तो देखिए साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो सर्किल वाले जो क्षेत्रमिति वाले जो क्वेश्चन है 2D पर आधारित, ये आप अच्छे से समझ रहे हैं। इसके बाद में हम 3D वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे, घन घनाभ बेलन शंकु, वो क्वेश्चन भी हम पढ़ेंगे। देखिए साथियों, अगला क्वेश्चन बोल रहा है यदि एक अर्धवर्त, अपने पास जो सर्किल है वो कैसा हाफ है, अर्धवर्त है, उसकी रेडियस है कितनी बढ़ा दी जाए 36 सही 1/4%। उसकी त्रिज्या 36 सही 1/4% बढ़ा दी जाए
तो उस अर्धवृत्त के परिमाप में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। तो हम ये कहेंगे कि जितने परसेंट उसकी सर्किल बढ़ेगी उतने परसेंट उसकी परिधि बढ़ेगी या उसका परिमाप बढ़ेगा। तो उसके परिमाप में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, जितनी उसकी रेडियस बढ़ेगी उतनी परसेंट उसकी परिधि बढ़ेगी। तो आंसर क्या होगा, 36 सहित 1/4%। आइए साथ में देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए साथियों अगला क्वेश्चन जिसमें बोला गया कि एक समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज का मतलब जिसमें भुजाओं का एक जोड़ा समांतर हो, यानी वह चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाओं में से एक जोड़ा समांतर हो, कि समांतर भुजाओं का अनुपात, जैसे मैंने मान ली ये साइड ए है, ये बी है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं या समांतर है, 2:3 है। इन भुजाओं का जो रेशियो है वो कितना है, 2:3। यदि समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई तथा समांतर भुजाओं को 20% बढ़ाया जाए तो समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल में कितने परसेंट चेंज होगा। देखिए साथ ही इसका क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग। तो समांतर भुजा ये ए है, ये बी है, तो इसका योग आएगा a + b, इन दोनों का योग a + b इंटू समांतर भुजाओं के बीच की दूरी या ऊंचाई, तो ये आ जाएगी h। तो हम ये कहेंगे ये फिक्स वैल्यू है, ये कांस्टेंट है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये हटा देंगे। अब क्या बोला, समांतर भुजाओं के मान में कितना मान बढ़ा दिया जाए, तो समांतर भुजाओं का जो मान है वो कितने परसेंट बढ़ा दिया जाए, 20%। तो ये मान बढ़ जाएगा 20%। इसकी हाइट है वो भी कितनी बढ़ा दी जाए, 20% बढ़ा दी जाए। तो उसका मतलब 20% बढ़ाओगे तो आ जाएगा ये 5 से कितना हो जाएगा साथियों, 6, क्योंकि 20% का मान 1/5। तो पहले समांतर भुजाओं का योग 5 है, तो अब 1 यूनिट बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 6। अब इसे देखिएगा, h का मान 1/5, यदि पहले हाइट 5 थी तो अब कितनी आ गई, 6। तो अब क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, समांतर भुजाओं का योग गुणा h, तो ये आ गया a + b इंटू h 25। a + b का मान अब कितना हो गया साथियों, 6, और हाइट का मान 6, 6 इंटू 6 36, कितना बढ़ गया, 11 यूनिट बढ़ गया। तो आप कैसे निकालोगे, 11 यूनिट बढ़ा कितने पर, 25 पर, परसेंट में बदलने के लिए गुणा 100, 25 से कटेगा 4 बार, और 11 गुणा 4 44%। तो साथियों इस समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वो कितने परसेंट बढ़ जाएगा, 44% बढ़ जाएगा। तो साथियों मैं उम्मीद कर रहा हूं, या आप देखिए साथियों, आप चाहो तो आप इसे परसेंटेज के मान को डायरेक्ट 4 से गुणा कर दोगे, क्योंकि ये 25 को 4 से मल्टीपल करेंगे तो 100 बन जाएगा, ये 100, और ये 36 गुणा 4 144, तो ये निकल जाएगा डायरेक्ट 44%। तो साथियों मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये जो मैंने कॉन्सेप्ट आज आपको पढ़ाया है, सक्सेसिव मेथड, जिसमें ये टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हमने क्षेत्रमिति पर आधारित जो 2D आकृति है, आयत, वर्ग, त्रिभुज, समलंब चतुर्भुज, इनके बारे में हमने कुछ क्वेश्चन पढ़े हैं। अगली क्लास में हम इसी कॉन्सेप्ट को लेकर 3D वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे, शंकु, बेलन, गोला, इन पर भी क्वेश्चन पढ़ेंगे। और वो क्वेश्चन भी पढ़ेंगे, चीनी की खपत कितने परसेंट बढ़ गई, कितने परसेंट घट गई, और जनसंख्या वाले क्वेश्चन भी हम पढ़ेंगे। तब तक साथियों आप करते रहिए अपनी प्रैक्टिस, इसी प्रकार अपने प्यार को हमारे साथ बनाए रखिए, और इसी जोश उमंग के साथ अपनी क्लासों को देखते रहिए। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार, जय हिंद।